तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि ना चाहते हुए भी श्रेया को सेजल को लेने जाना पड़ता है पब, और जहाँ से उसको नशे की हालत में वो लेके जा रही होती है उसके घर। और घर जाते बीच में घर जाती है थोड़ी सी दुर्घटना। सो देखते हैं इन लोगों की दुर्घटना भरी लव स्टोरी में क्या कुछ घटना घट पाती है। आगे स्टोरी जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग और ज्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सेजल जो है ना एकदम ड्रंक होती है और वो ना श्रेया के एकदम से क्लोज आ जाती है। श्रेया के पहली दफा इतना क्लोज कोई लड़की आ रही होती, श्रेया की नजर जैसे ही सेजल की नजरों से टकराती है ना, एक पल के लिए ना श्रेया बस सेजल को देखती रह जाती है। उसकी हल्की भूरी आंखें, हाय उसका जो स्मूथ है और उसकी बॉडी की जो धीमी धीमी खुशबू है ना, वो श्रेया को एकदम मदहोश किए जा रही होती है। और श्रेया के साथ ये चीज पहली बारी हो रही होती है। तभी से जब बोलते कि क्या समझती हो खुद को, हाँ क्या समझती हो, जब चाहे मुझे गर्लफ्रेंड बना लिया, हाउ डेयर यू, विदाउट माय परमिशन तुम मुझे गर्लफ्रेंड कैसे बना सकती हो, हाँ ऐसे बोल के ना उसको धक्का देती है। तभी ना श्रेया का थोड़ा सा आई कांटेक्ट बैलेंस बिगड़ता है और एकदम से वो ना तो संभालती है खुद को और बोलती है कि सेजल ढंग से बैठो, नहीं तो गाड़ी कहीं ठोक दूंगी ना तो यहीं पे मर जाओगी। तो सेजल बोलते कि तुम समझते क्या हो, तुम्हारा प्लान अब मेरा जान लेने का है, हाँ क्या समझती हो तुमको, अभी क्या अभी शुरू कर दूंगी मैं, पता है तुम्हारे पापा कौन है। तो श्रेया बोलते है कि पता है मैं कौन हूँ। तो सेजल बोलते है कि हाँ पता है, द श्रेया मेहता, द श्रेया मेहता हूँ अब ना। जब आप मुझ पे शुरू कर दो ना, लो, अब मैंने शू बोल दिया आपको, अब मेरे पर शू बोल दो। ऐसा बोल के ना वो हंसने लगती है। उसकी ऐसी बचकानी चीजें देखे ना जो हमारी डेंजर डॉन श्रेया होती है, उसके फेस में भी थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलती है कि सेजल को, सेजल आपको आपका घर का कुछ पता है, बताओ कुछ तो, मतलब इस एरिया में था ना। तो सेजल बोलती कि जब पता है मुझे क्यों पूछ रही हो। तो बोलती कि यार घर कौन सा है। तो श्रेया बोलती है, सेजल बोलती है, जब आएगा मैं बता दूंगी, आप बस गाड़ी चलाओ। ऐसे बोल के ना वो गाड़ी का म्यूजिक ऑन कर देती है और डांस करने लगती है। श्रेया उसको ऐसे पागलों जैसे देख कर बोलती थी, आजकल के बच्चे सच में कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं यार, मतलब ये लड़की है कि आफत मुसीबत सब कुछ है। मैंने पूरी जिंदगी में इतने केस लड़े हैं बट इसकी जैसे पागल लड़की ना बिल्कुल ही नहीं दिखी थी। भगवान जी पूरी दुनिया में मुझे मिलाने के लिए ही लड़की मिली थी क्या, और फंसाने के लिए ही लड़की मिली थी क्या। ये तो ऐसा हुआ कि खजूर से गिरा और अंगूर में फंसा, खजूर से गिरा अंगूर में फंसा, नहीं 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 नहीं, ये कौन सी डायलॉग, तो कोई तो था यार। छोड़ो अभी इस मुसीबत के वक्त में मैं डायलॉग से ही बोलूं कि इस मुसीबत को संभालो। श्रेया 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 तो पागल हो जाएगी यार, पागल हो जाएगी, ऐसे बोल के ना गाड़ी स्ट्रेट चलाने लगती है। बट सेजल के डांस किए जा रही होती है और बार बार ना श्रेया की बॉडी पे गिर रही होती है। श्रेया को हर एक टच में थोड़ा सा अलग लग रहा होता है, मतलब बोल सकते हैं ना थोड़ा सा पहली दफा यार कोई उसके इतने क्लोज आ रहा है। और पता है उसके साथ उसका बहुत कुछ सीन हो चुका है, मतलब पहले से ही। तो श्रेया को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है उसके वो टच, उसका उसके क्लोज आना, उसके बॉडी में बार बार गिरना। श्रेया बोलते सेजल ढंग से बैठिए आप। तो सेजल बोलते बैठिए आप, हाँ अभी तक तो बिल्कुल इज्जत दे रही थी, अब बोल रही हूँ बैठिए आप। मैडम आई एम नॉट योर आंट, यू कैन कॉल मी, बैठो ठीक है। तो श्रेया बोलती कि अरे हाँ बाबा तुमको बैठना है लेटना है जैसे करना है करो, बट मेरे ऊपर मत गिरो। तो श्रेया बोलती क्यों, आपके ऊपर गिरोगे तो कुछ हो जाएगा क्या, इयरिंग तो नहीं जा रही है ना मेरे लिए। तो श्रेया बोलती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या घटिया बात बोली जा रही हो, तुम्हारा घर का एरिया है क्या, जल्दी से बाहर देखो और अपना घर बताओ। तो श्रेया बोलती क्यों, आप थोड़ी देर और रहोगे तो प्यार हो जाएगा क्या मुझसे। तो श्रेया बोलती शिट ऑफ योर माउथ, शिट अप, बोला ना मैंने, शिट अप। तो उसे बोलती है व्हाई शुड आई शिट अप, हाँ यू शिट अप, यू बेटर बी शिट अप। ऐसे बोल के ना उसके मुंह पे ना हाथ रख देती है। तो उसके लिप्स पे ना अपनी फिंगर रख देती है। तो श्रेया की ना हालत एकदम से टाइट हो जाती है, वो गहरे गहरे सांसें लेने लगती है। श्रेया बोलती है कि डर गई, इतनी से डर गई। मैंने तो कितना नाम सुना था आपका, 10 में था, 10 में था, और वो कहने के लिए बेगी बिल्ली एकदम खुश। खुश, अब तो एकदम खुश हो। तो श्रेया बोलती कि तुम मेरी ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती, हाँ। श्रेया बोलती कि वो क्या होता है, मैं तो आपको उड़ाता हूँ बम से। तो श्रेया बोलती कि तुम और तुम्हारी बातें ना दोनों पागल हो गई, सेजल
ये तुम्हारा घर है ना? आई थिंक ये तुम्हारा घर है। ऐसे बोल के ना वो जानी-पहचानी घर की तरफ ना गाड़ी रुकती है। तो सेजल बोलती है पागल हो क्या? मैं इतनी बड़ी लगती हूँ? वो बोला वो बड़ा वाला बंगलो वो मेरा घर है। ऐसे बोल के ना वो हाथ दिखाती है। तो सेजल को श्रेया उस घर के पास लेके जाती है और बोलती है कि उतरो। तो सेजल बोलती है मैं क्यों उतरूँ? तुम मुझे लेके आई हो, तुम मुझे लेके जाओ। तो श्रेया बोलती है पागल हो क्या? तुम्हारा घर आ गया, तुम जाओ घर के अंदर। तो सेजल बोलती है मुझे पार्टी करनी है पार्टी, और तुम मुझे घर के अंदर जाने के लिए बोल रही हो? शक्ल देखी है अपनी शटरमुर्ग की शक्ल वाली औरत। तो श्रेया बोलती कि हाउ डू यू, तुमने मुझे शटरमुर्ग बोला। तो सेजल बोलती कि क्यों, मैंने भी बोलना था, ये मन्ना की शक्ल वाली औरत। तो श्रेया बोलती कि सेजल सेजल तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। तो सेजल बोलती तुम पहले से ठीक था क्या तुम्हारा दिमाग? वो तो पहले से खराब था। तो श्रेया बोलती कि सेजल इंसल्ट करने की भी लिमिट होती है। तो सेजल बोलती कि मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं दिल खोल के आपकी इंसल्ट करूंगी, और आपने जब मेरी इज्जत के साथ जो खेल खेला है तुमने, उसके बाद वो दिल खोल के करूंगी। तो श्रेया बोलती अच्छा, और तुमने मेरी इज्जत के साथ कोई खेल नहीं खेला है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो तुमने भी मेरे साथ कुछ किया है, तुम भूल रहे हो शायद। तो सेजल बोलती जी मेरा फर्स्ट टाइम और ऐसे शुतुरमुर्ग के साथ हुआ जी। तो श्रेया बोलती है हाँ हाँ, तुम तो जैसे कोई मिस वर्ल्ड हो, मिस अप्सरा हो आप। तो शेर बोलते कि हाँ आई नो आई एम मिस वर्ल्ड। हम लोग खुद की ज्यादा तारीफ नहीं करते। तो श्रेया बोलती कि हाँ मुझे ना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे पापा को कॉल करके बुलाओ। तो शेर बोलते कॉल फोन तो मेरे पापा छोड़ के है ना, मुझे नहीं पता मेरा फोन कहाँ पे है। तो श्रेया बोलती कि हे भगवान, कौन सी पागल लड़की के साथ पाला पड़ गया। आप इनमें से क्या मैं हर घर जा जा के पूछूं कि आप शेजल के पापा हो, आपका घर है? प्रभु नहीं करूंगी तो ये लड़की पूरी रात मेरा सर खाएगी, मैं क्या करूं क्या करूं। ऐसे बोल के ना बोलती है तुम गाड़ी पे बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ, अभी आती हूँ, देख के आती हूँ तुम्हारा घर कौन सा है। तो शेजल बोलती है बोला तो सबसे ऊंची बिल्डिंग मेरा घर है। तो शेजल बोलती है तुम्हारी शक्ल देख के ना मुझे लग नहीं रहा है कि तुम अपना घर भी पहचान पा रही हो, जब तुमसे संभाला नहीं जाता तुमने पीती क्यों? हाँ। तो शेजल बोलती है हेलो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन गर्ल। हाँ, मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। तो श्रेया बोलती कि अंडर एस्टिमेट क्या, तुमको तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है मुझे तुमको। तुम्हारा घर में ढूंढ के आऊं, उसके बाद तुमसे मेरा पीछा छूटे ना, जान छूटे मेरी। ऐसे बोल के ना श्रेया एकदम से अपना पैर पटकती है, उसको उसको ना गाड़ी में छोड़ती है और जाती है। वो जो बड़ा वाला घर है वो बोलती है ना, वो नॉक नॉक करती है, और उसके घर जैसे ही नॉक नॉक होता है ना, बाहर जैसे ही उसके मतलब जो गार्ड होता है वो श्रेया पूछते है कि ये सेजल का घर है। तो गार्ड बोलते हैं कौन सेजल, और सेजल का पूरा नाम नहीं पता है, होता है श्रेया को। तो बोलती है सेजल सेजल वो जो कुछ दिन पहले जो फेमस हुई थी मेरे साथ, उस गार्ड को ना कुछ पता ही नहीं होता इस न्यूज के बारे में, क्योंकि ये हाई सर्कल में फेमस हुआ होता है चीजें। तो उस गार्ड बोलते हैं तुम्हारे साथ, और आप कौन हो? तो बोलती कि मैं कौन हूँ नहीं जानती आप? तो गार्ड बोलता है नहीं मैं आप नहीं आपको जानता हूँ, ना ही किसी सेजल को जानता हूँ। तो श्रेया का ना दिमाग खराब हो जाता है, वो एकदम से गार्ड को लेके आता है, वो बोलता है देखो अब देखो इस लड़की को। तो गार्ड बोलता है मैं गेट छोड़ के नहीं जा सकता। तो श्रेया बोलती कि सारे के सारे पागल ना आज ही मुझे मिलने थे। प्रभु आज मेरे हाथों से ना किसी का मर्डर ना हो जाए, बस इतनी सी मेहरबानी कर देना। ऐसे बोल के ना वो गुस्से में जाती है सेजल को ना लाने के लिए, और जैसे ही वो लाने जाती है ना, देखती है कि सेजल पहले ही ना गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर ट्रंक होकर नाच रही होती कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। और वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम ना बेसुरा गाना गा रही होती है। श्रेया देखती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो सर पे हाथ रख देती है, बोलती कि प्रभु ये लड़की गिर के ना जाके मर आ जाए, तो कहीं कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज में ये ना आ जाए कि मैंने इसका मर्डर कर दिया। भगवान कुछ तो बता दो, कुछ तो हेल्प करो यार, कहाँ से मिल गई ये जंगली लड़की मुझे। ऐसे बोल के वो अपने सर पे हाथ रख लेती है। श्रेया बोलती है कि यार एक बार इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना, कसम से इस मुसीबत को ना मैं मुड़ के कभी ना देखो भगवान, प्लीज एक बार मुझे मेरा पीछा छोड़ा दो, फिर मैं इस मुसीबत को बिल्कुल बिल्कुल ही अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगी। ऐसे बोल के वो एकदम से ना सेजल को बोलती कि सेजल नीचे उतरो। तो सेजल बोलते कि अरे श्रेया मेहता जी हाँ आइए ना, पर डांस करते हैं।
कि तुम मस्त पॉप है। मुझे पता ही नहीं ना गाड़ी के ऊपर डांस करने से पॉप से ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे बोल के ना कूद रही होती है तो शिवा बोलती है, "वेट, वेट कितनी कितनी करोड़ की गाड़ी है तुमको पता है वो पागल औरत, तुम उसको उसको तोड़ना मत, स्क्रैच तो बिल्कुल मत लाना।" तो शिजा बोलते कि करोड़ों की गाड़ी है स्क्रैच नहीं लाना, ये लो ऐसे बोल के नो नाखून से उसको खरोचने लगती है। शिजा बोलती है कि रुको, 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 तुमको तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं सबको दिलवा रही हूँ बट प्लीज़ मेरी गाड़ी को खरोच मत करो, मेरी गाड़ी मेरी डार्लिंग है। तो शिजा बोलते तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी डालेंगे क्यों, कोई लड़का नहीं पटा क्या तुमसे? हाँ अब तो आंटी हो गई हो, कोई लड़का कैसे ही पटेगा तुमसे, तो गाड़ी को ऐसे रुआ बना दिया। हाय कोई जल्दी मेरा फायदा तो नहीं उठाया ना तुमने, हाँ बोलो सच बोलो। तो श्रेया बोलती कि सेजल 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 अपनी ये पिचकांडी हरकतें बंद करो, नहीं तो मेरे हाथों ना सच में खर्च हो जाओगे। ना मेरे में पैसेंस है तुम्हारे फालतू की चीज़ें हैंडल करने का, ना ही मेरे में पैसेंस है कि फालतू की बातें सहन करने का। अब वो तरीके नहीं करिए जैसे ये बोलते देखो तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं खरोच खरोच लगा दूंगी तुम्हारे गाड़ी पे। तो श्रेया बोलती कि वो तो हेलिश बच्चों जैसे हरकतें मत करो। तो श्रेया बोलती है कुत्ता आंटी मुझे बच्चों जैसे बात कर रही हो, हाँ हाँ आंटी। तो श्रेया बोलती है दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, आंटी दिखती हूँ मैं, कहाँ से आंटी दिखती हूँ? तो श्रेया बोलती है आंटी को आंटी नहीं बोलूंगी क्या, मुझे नहीं उतरता, मुझे ये पे डांस करना है। शेर को देखे ना शेर को कसम से इतना आ जाता है, गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसको रेपटा मार दे, बट वो अपनी इमोशन को जैसे तैसे से छुपाती है। बोलती है बच्चा, हाँ छोटा बच्चा, हाँ आइसक्रीम आइसक्रीम खाना है दीदी को? तो शेर बोलती है हाँ आइसक्रीम खाना है। तो शेर बोलती है वो तो नीचे उतर के खा सकते हैं ना?" तो शेर बोलते बिल्कुल नहीं, मैं नीचे उतरूंगी तो मुझे बिल्कुल नहीं खिलाओगे, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर। ऐसे बोली कि बाहर डांस करेंगे, पप से लाई, अब बोलोगे आइसक्रीम खाओगी नीचे उतरूंगी, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं उतरूंगी मैं। तो शिया का दिमाग खराब हो जाता है, वो सोच नहीं पा रही होती कि उसको कैसे कैसे चीजें हैंडल करे। उतने देर में ना जो गार्ड होता है ना वो यहाँ पे ना बाहर आवाज सुन के ना ऐसे घूमते घूमते देखने आता है। तो वो जैसे ही देखना बोलता है कि सेजल बीबी और इस हालत में मैं अभी के अभी मालिक को बुलाता हूँ, ऐसे बोल के ना भागते हुए जाता है और जो टेलीकॉम होता है ना उसे कॉल लगाता है और सेजल के पापा को बोलता है कि श्रेया अभी भी बहुत ज्यादा पी हुई है और गाड़ी के ऊपर डांस कर रही है। ये बात सुन के उसके पापा जैसे ही नीचे आते हैं ना तो श्रेया ना एकदम लिटरली घुटनों पे आ चुकी होती है, बोलती कि सेजल मेरी माँ तुमको आइसक्रीम का पूरा फैक्ट्री दिलवा दूंगी, प्लीज नीचे आ जाओ। तो सेजल बोलती है नहीं नहीं आऊंगी, नहीं बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं। तो शिवा बोलती कि प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ यार, दोनों हाथ जोड़ रही हूँ तुमको, प्लीज नीचे आ जाओ। तो शिवा बोलती कि हाथ जोड़ो पहले। तो शिवा बोलती कि सच में हाथ जोड़ना पड़ेगा? जब बोलती तुम्हें तो बोला अभी से कि पूरे दोनों हाथ जोड़ रही हो, नीचे आ जाओ। तो मैं तुम हाथ जोड़ो मैं नीचे आऊंगी। तो शिवा बोलती कि तुम जो कर रही हो ना सही नहीं कर रही हो, सही जाओ। तो शिवा जो बोलती कि तुमने भी जो किया वो सही नहीं किया शिवा मेहता। तो शेजल की बात सुन के शिवा को और गुस्सा आने लगता, इरिटेट एकदम। शेजल तो नशे में अपनी ही चीजें किए जा रही होती बट हमें श्रेया का ना दिमाग एकदम हट रहा होता। उतने देर में ना श्रेया एकदम हाथ जोड़ के नीचे खड़ी होती है और सेजल के पापा आ जाते हैं, बोलते कि श्रेया मैम क्या कर रहे हो? तो श्रेया का ना दिमाग एकदम हट जाता है, बोलते कि थैंक गॉड आप आ गए, इस पागल गार्ड को कितनी देर से बोल रही हूँ कि अपने सर को बुला लो बट इसको उतनी तक अकल नहीं है, वो तो मान भी नहीं रही है सेजल कौन है। अब इसको पता नहीं है सेजल कौन है, हाँ तुम्हारे यहाँ पे जॉब कर रहा है, तुम्हारे गार्ड को ही नहीं पता है कैसे 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 गार्ड पाल रखे हैं, हाँ। तो उसके पापा बोलते कि उसको घर में सेजल कोई नहीं बुलाता इसलिए उसको नहीं पता होगा। तो वो भी गार्ड बोलता है कि हाँ चीनू बेबी बुलाते हैं ना तो नहीं नहीं पता। तो श्रेया बोलती है क्या चीनू बेबी, ये क्या है? तो बोलती मैडम बचपन से चीनी ज्यादा खाती है ना तो उनको घर पे सबको प्यार से चीनू बेबी बुलाते हैं इसलिए मैम बस। तो श्रेया बोलती कि डोंट कॉल मी चीनू, आई एम नॉट चीनू, आई एम शेजू, शेजू, कॉल मी सेजू, शेजू। तो उसके पापा बोलते हैं कि शेजल के पीछे नीचे आ रही है कि मैं ऊपर आऊं। तो बोलते पापा आप आ गए, पापा पापा आप पापा कैसे आए, क्यों 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 आए, वो ये आंटी आपको लेके आई है ना? तो शेया बोलते डोंट कॉल मी आंटी। तो ये बोलती है पापा ये औरत बहुत बुरी है, मेरे को ड्रंक करने नहीं दी पापा, मेरे को उठा के लेके आई है। तो उसके पापा बोलते एकदम सही किए, तुमने देखा है न्यूज में क्या क्या आ रहा है? तो बोलती कि क्या आ रहा है पापा, क्या क्या आ रहा है? तो उस तो शेर का ना दिमाग एकदम हिला हुआ होता है ट्रंक करके। तो शेर बोलती कि गेट लॉस्ट, मेरे कार से नीचे उतरो, फिर उसके पास ना अपने पापा से जो पूछना है ना वो पूछ लेना। शेर बोलती नहीं पापा मैं बताऊँ, पापा 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 पापा। उसके पापा का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलती कि सेजल नीचे उतरो, मैंने बोला ना अभी कभी। तो सेजल बोलते पापा 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 पापा। तो बोलती कि पे पे बचा रही हो क्या यहाँ पे, मेरे गाड़ी से नीचे उतरो, फिर ये अपना पे करते रहना।
तो सेजल का दिमाग तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा होता, तो श्रेया धीरे-धीरे ऊपर चढ़ती है और सेजल को ना धीरे-धीरे करके नीचे उतारती है और उसके पापा के हाथों में देती है और बोलती है, "लो अपनी बेटी को सँभालो और शांति से ना घर से बाहर इसको निकलने मत देना, निकलने दिया भी ना तो इसके पीछे ना किसी को भेज देना, मैं हर बार इसको बचाने नहीं जाऊँगी।" पता है आज क्या हो रहा था? लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, खुद की इज़्ज़त तो जा रही है, साथ में मैंने इतने सालों में जो मेहनत से इज़्ज़त बना रखी है ना वो भी जा रही है। इसके चलते इस लड़की के चलते और इस लड़की को इतनी सी भी अकल नहीं है कि यही अपना इमेज संभाल के चले। ऐसे बोल के ना वो अपना खार उठाती है और उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, इतना गुस्सा आ रहा होता है ना सेजल के ऊपर कि वो कार चलाई जा रही होती है, कार चला एकदम स्पीड में जा रही होती है, बट एक टाइम बाद ना एक हवा का झोंका आता है और जो खुशबू होती है ना गाड़ी में सेजल की एकदम श्रेया के फेस पे ना छन करके लगती है और पता नहीं सारा का सारा गुस्सा कहाँ चला जाता है उसका। वो ना सेजल की वो क्यूट-क्यूट हरकतें जो पापा, पापा ऐसी जो बातें होती है ना, वो छोटी-छोटी बातें ना वो याद करती है, बोलती है, "भाई बिना नशे में तो एकदम डेंजर था और नशे में एकदम छोटा बच्चा।" नॉट बैड हाँ, मिस सेजल। आपसे मिलके अच्छा लगा बट आपने मेरी बेइज़्ज़ती की मुझे आंटी बोला इस चीज़ का तो जाम भुगतना पड़ेगा आपको। कल सुबह सरप्राइज़ के लिए एकदम रेडी रहिएगा मिस सेजल। आपको आपकी नानी नहीं आती है लाती ना तो मेरा नाम भी सेजल मेहता नहीं। ऐसे बोल के ना वो और मतलब कुछ गिफ्ट वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है और कल के कल उसके घर में भी जाने की ना उसका नाम लिख के वो पूरी की पूरी तैयारी कर लेती है और बोलती है डन कल सुबह उसके घर तक पहुँच जाना चाहिए। और कॉल कर कट कर देती है और श्रेया दिल में सोचती है कि मैं सेजल हाँ, मेरे से पंगा लेने का इरादा था। अब सुबह का सुबह आपको मुँह पे खाली नहीं पोती ना मैंने तो मेरा नाम भी श्रेया मेहता नहीं। ऐसे बोल के ना वो अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ना सेजल एकदम डांस कर रही होती है बीच सड़क में कि पापा, 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 पापा। उसके पापा बोलते खींच के तुमको मारूँगी अभी के अभी, मारूँगा अभी के अभी, चलो घर चलो। ज़्यादा नाटक बहुत हो गया नाटक, अब और बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं। तो श्रेया सेजल अपने मुँह पे हाथ रखती है, एक एक कदम ना लड़खड़ा के चल रही होती है। फिर ये बीच में बोलती पापा, पापा, उसके पापा बोलते फिर एक लफ्ज़ नहीं बोला है ना, तो श्रेया जो एकदम मुँह पे हाथ रख के बोलती है, एकदम वो चुपचाप टहल रहती है और ऐसे कर के ना उसके पापा जैसे-तैसे करके ना रूम के अंदर लेके जाते हैं। उसको बेड में डाल के ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सेजल बोलती है पापा, पापा, तो उसके पापा ना एकदम गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं। बट वो ना आँखें बंद करके सो चुकी होती है। उसके पास जाते हैं, उसके फ़ोrehead पे किस करते हैं। उसका मासूम सा चेहरा देख के उसके पापा को भी बहुत बुरा लगता है कि उनकी छोटी-सी बच्ची के साथ ये क्या हो गया? अभी-अभी तो उसने कॉलेज की शुरुआत की थी और उसके साथ ये सारी चीज़ें। बोलती है बेटा तुम्हारे पापा को थोड़ा-सा वक़्त दे दो, मैं कुछ टाइम में सब चीज़ें सही कर दूँगी। दूसरी तरफ ना श्रेया जाती है घर पे बट उसके फेस पे ना स्माइल होती है। उसके घरवाले पूछते हैं क्या हुआ इतने गुस्से में गई थी और इतना हँसते हुए आ रही हो? तो बोलती है नथिंग भाई, कुछ प्रॉब्लम था उसको उसके घर छोड़ के आ गई और क्यों गुस्सा हूँ? उसके चलते मेरी ज़िंदगी को मैं अटका के रखूँ क्या? मुझे बहुत सारे मीटिंग है कल के कल तो मुझे प्रिपरेशन करने होंगे। और मुझे कोई डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं सुबह सबको मिलूँगी। ऐसे बोल के ना वो रूम की तरफ चली जाती है बट रूम की तरफ जा भी रही होती है और उसके दिमाग में ना सेजल की वही क्यूट-क्यूट हरकतें ना एकदम उसके सामने ना मतलब उसका जो गुस्सा भरा फेस होता है ना, उसकी जो क्यूट-क्यूट हरकतें होती है ना, वो याद करके ना उसके फेस से स्माइल आ रही होती है। वो सारा का सारा काम कर रही होती है बट उसके फेस में ना अलग टाइप स्माइल होती है, जो कि इतने सालों में उसके फेस पे नहीं होती। तो भाई साहब कहीं न कहीं सेजल को ना चाहिए, श्रेया को तो एटलीस्ट सेजल पसंद तो आने लगी है, कहीं न कहीं थोड़ी-सी तो उम्मीद है। तो ऐसे ही ना एक तो पी के बेहोशी में उसकी रात चली जाती है, दूसरी की रात काम करते-करते आधी रात हो जाती है और फिर भी सोते टाइम में ना होठों पे एक अलग-सा सुकून, अलग-सा मुस्कान होता है उसके और वो भी कर होके सो जाती है। सुबह सुबह जैसे ही होता है ना, एक प्यारी-सी रोशनी उसके फेस पे गिरती है श्रेया की और वो एकदम से अंगड़ाई रहती है और उसके फेस में ना सुकून की नींद और प्यारी सी स्माइल होती है। उसका भाई उसको उठाने आता है और पहली बारी उसको ऐसे देख के ना उसके बहुत सारे फ़ोटो कैप्चर कर लेता है। तो श्रेया बोलती है, "भाई, भाई, भाई क्या कर रहे हो ये?" उसका भाई बोलता है कि, "कुछ नहीं बच्चा, इतने दिनों बाद तेरे फेस पे ये स्माइल देख के बहुत अच्छा लगा है। कहीं इसका रीज़न सेजल तो नहीं है ना?" तो श्रेया एकदम से गुस्से में उसके भाई की तरफ देख के बोलती है, "भाई,
आप मुझे सेजल के साथ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? आप शायद भूल रहे हो वो ड्रग्स का नशा था इसलिए मैं उसके साथ एंगेज हुई थी, मेरा लड़कियों की तरफ कोई झुकाव नहीं है। तो उसका भाई बोलता है तुझे कैसे पता? तेरा तो लड़कों के साथ भी कभी झुकाव नहीं था। तो श्रेया बोलती है बट मेरा लड़कियों के तरफ भी तो कोई झुकाव नहीं था ना। तो उसका भाई बोलता है मे बी कोई सही लड़की नहीं मिली होगी तुझे जैसी सेजल है। तो श्रेया बोलती कि भाई सेजल सही लड़की है। हाँ, उसकी हरकतें देखी है, पागलों जैसे गाड़ी के ऊपर नाच रही थी, बिना रीजन ना ऐसे पापा 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 कर के ना डांस कर रही थी। पापा पापा वो कोई सॉन्ग बना के डांस करता है वाला, ऐसी पागल लड़की है ना, मतलब गाड़ी चलते चलते ना वो गाड़ी में उछल उछल के डांस कर रही थी। और उसका ना अकल के नाम पे ना गोबर भरा पड़ा है दिमाग में, ऐसी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी ऐसे बोल के ना वो बोल रही होती है। और उसकी आंखों में ना एक अलग सा चमक सा होता है सेजल के बारे में जो बोल रही होती है। तो उसका भाई ये सब देखकर बोलते है कि ओके ओके बेटा मुझे मुझे पता चल गया, तू सेजल को नहीं पसंद करता, ठीक है जा जल्दी से फ्रेश हो जा, तेरी मीटिंग है ना सब। तो श्रेया बोलती है कि हाँ एग्जैक्टली मैं सेजल को पसंद नहीं करती हूँ, आई हेट हर। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ हाँ बाबा यू हेट हर आई नो, जा तो फ्रेश हो जा। ऐसे बोल के उसके भाई वो रूम से चला जाता है, बट उसकी फेस पे भी ना अलग सी स्माइल होती है। तो वो बोलता है कि पता नहीं है मेरा बेटा तुमको, बट तुम्हारी लाइफ में भी शायद मुझे लगता है कोई सा आ गया है, अब मेरा बच्चा भी अकेले नहीं रहेगा। मेरी श्रेया शेरनी इतने टाइम तक दूसरों से लड़ती रही थी, अब टाइम आ गया किसी के प्यार में गिरफ्त होने का। ऐसे बोल के ना उसके भाई एकदम से स्माइल करते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सेज जैसे सुबह उठते हैं ना उसके सर पे बहुत ज्यादा हैंग आउट होता है, अपना सर पकड़ के बैठी होती है। उतनी देर में ना उसके पापा नींबू का ग्लास लेके आते हैं और बोलते कि सुबह हो गई बेटा, नींद खुल गई आपकी? शेर बोलते पापा यार बहुत सर दुख रहा है। तो उसके पापा बोलते दुखेगा ही सर, अब रात भर इतना पिया है तो सुबह तो सर दुखेगा ही। सच सच बोलो तुम चाहती क्या हो अपने लाइफ में? हाँ, न्यू न्यू कॉलेज स्टार्ट हुआ तुम्हारा, कॉलेज नहीं जाना? फ्रेशर पार्टी के बाद तुमको क्या हो गया है? हाँ सेजल, तुमको आगे पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? आफ्टर ग्रेजुएशन तुमको यूएस जाना है, तुम भूल रही हो ये चीज? अगर तुम्हारे परसेंटेज नहीं अच्छे आएंगे, तुम्हारी डिग्री अच्छी नहीं रहेगी तो तुमको बेटा सॉरी मैं तो अपने पैसे से तुमको यूएसए नहीं भेजने वाला हूँ। तो सेजल बोलते पापा यार नॉट अगेन, सुबह सुबह प्लीज ना मूड खराब मत कीजिए। तो उसके पापा बोलते बेटा मूड खराब नहीं कर रही हूँ, जो रियलिटी है उसको ही बोल रही हूँ। बहुत हो गया, 2-4 दिन में जितने पंगे होने थे ना हो गए तुम्हारे लाइफ में, बट अब टाइम आ गया तुमको अपने करियर पे ऊपर फोकस करने का। तो सेजल बोलते कैसे जाऊँ पापा, हर किसी को पता चल गया कि उसका और मेरा चाहिए जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उसके पापा बोलते कि तो इस चीज का फायदा उठाओ ना, अब तुमसे लड़ने के लिए तुमसे झगड़ने के लिए लोग डरेंगे, क्योंकि श्याम मेहता का इस शहर पे बहुत नाम है। और तुमको कोई छूने से पहले ना वो 1000 बार सोचेगा कि वो किससे पंगा ले रहा है, क्योंकि श्याम मेहता से पंगा मतलब इस शहर से ही गायब हो जाना। तो इस चीज का तुमको बेनिफिट होना चाहिए, ना कि इस चीज का तुमको लॉस। हाँ समझ रही हो क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके पापा बोलते पापा इतनी बड़ी तो है क्या वो आंटी? तो बोलती कि बेटा आंटी मत बोलो, तुम्हारी एज की है, 1-2 साल बड़ी होगी तुमसे बस। तो श्रेया बोलती है श्रेया बोलती है पापा यार क्यों सुबह सुबह उस मनोज औरत का नाम ले रही हो? उतने देर में ना सुबह एकदम से आवाज नीचे से अचानक से आवाज आने लगती है कि मैम कोई आप पक्का पार्सल लेने आया है और हम लोग को नहीं दे रहा है, बोल रहे कि बस सेजल मैम के हाथ में ही देना है। तो सजा बोलते कौन है यार? तो उसके पापा बोलते कौन सुबह-सुबह तुम्हारे लिए पार्सल भेजा है? कोई तुम्हारा फ्रेंड है? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो सजा बोलती पापा यार सिंगल मर रही हूँ, अभी-अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है मेरा और आपको बॉयफ्रेंड की पड़ी है। बॉयफ्रेंड होने से पहले मेरे लाइफ में कलेश हो गया, आपको बॉयफ्रेंड कहाँ से लाके दूँ? जमाई नहीं बहू लाके दिया है, अब उसको झेलो। ऐसे बोल के ना श्रेया नीचे सेजल नीचे चली जाती है और वो पार्सल रिसीव करती है। तो उसमें एकदम बड़ा-सा रेड रोजेस का फ्लावर होता है, उसमें लिखा होता है योर लवर और उसके साथ में क्यूट सा बॉक्स होता है। तो सेजल बोलती कि वाह यार लगता है फ्रेशर पार्टी में मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले होंगे। कौन है मेरा लवर हाँ, जो मेरे लिए बॉक्स लेके गया है? तो बोलते हैं कौन बॉक्स लेके गया है? तो वो जो पार्सल वाला होता है बोलता है कि मैम हमको ये नहीं पता, बस डिलीवरी करने के लिए बोला गया था, हम अपने क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन आपके साथ नहीं शेयर कर सकते। तो सेजल बोलती ओके इट्स ओके, ऐसे बोल के ना उस क्यूट से फ्लावर्स को देख के ना सेजल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उस क्यूट से बॉक्स को ओपन करने जा रही होती है। उसके पापा बोलते हैं बेटा तुम ओपन मत करो, इसमें कुछ होगा तो सेजल बोलती है पापा अभी तो आपने बोला ना मैं श्रेया मेहता की गर्लफ्रेंड हूँ, तो श्रेया मेहता का मेरे साथ कुछ करने से पहले कोई 1000 बार सोचेगा ना। और मुझे देखने दीजिए, ये बॉक्स ऐसे ही बहुत क्यूट लग रहा है।
ऐसे बोल के जैसे ही ओपन करती है ना, एकदम उसमें धड़ाम करके एक मुक्का आके उसके मुँह पे लगता है और उसके मुँह एकदम काला-काला हो जाता है। तो उसमें ना बॉक्स के अंदर छोटा-सा एक नोट होता है। सो उसमें होता है, गुड मॉर्निंग माय लवर, ये बदला था कल रात के लिए, जितना मेरे से पंगा लोगी ना उतना ही तुमको झेलना पड़ेगा। अब इसके बाद मुझसे बात करने से पहले 1000 बार सोचोगी। और ये नोट जैसे ही सेजल देखती है बोलती कि ओह! पापा अब बोले ना उसके नाम का मैं फ़ायदा उठाऊँ, पर उसका क्या जो मेरे साथ पंगा ले रही है, हाँ, इसको तो मैं छोड़ूँगी नहीं, इसकी जान ले लूँगी, जब तक इसका खून ना पी जाऊँ मेरा खून खौलता रहेगा। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा पहले करियर पे फोकस। बोलती कि बाहर में जाकर इसको तो घर जाके पीट के आओगे। तो बोलती है बेटा तुम ऐसे नहीं कर सकती, वो बहुत बड़ी हस्ती है इस शहर की। तो शेरा बोलती है बहुत बड़ी हस्ती मेरी ज़िंदगी जहन्नुम करके रहेगी। उस उसका उस कुछ उसका नंबर है ना आपके पास पापा? तो बोलती है, उसका पापा बोलते हैं नहीं बेटा मेरे पास कैसे उसका नंबर होगा? तो बोलती है मुझे मुझे एनी हाउ उसका नंबर चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं तुम उसका नंबर क्या करोगी? तो बोलती है आपकी बहू है ना, उस आपकी बहू का नंबर नहीं लाऊँगी तो किसका नंबर लाऊँगी हाँ? आपने पूरी दुनिया के सामने बताया तो रखा है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर मेरे पास नहीं होगा तो क्या मेरे पड़ोसी के पास होगा? पापा अब अपने बहू का नंबर जल्दी से लाइए। तो उसके पापा बोलते क्या बहू-बहू लगा रखा है? तुम बोल रही हो सच में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? तो शेजल बोलती है जैसी भी है गर्लफ्रेंड तो है मतलब आपकी बहू है। अब मुझे नहीं पता आपका बहू का नंबर जैसे भी लाके मुझे दो, 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 दो। तो उसके पापा बोलते कि अजीब पागल लड़की हो यार आप तो। तो उसके पापा को सेजल बोलती है हाँ पागल हूँ तो हूँ, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर चाहिए मतलब चाहिए। फिर मैं उसको पंगा बताती हूँ कि कैसे पंगा लिया जाता है। ऐसे बोल के ना सेजल वो जो खाली उसके मुँह में लगी होती है ना उसको देखती है और बोलती कि श्या मेहता तुमने ना गलत इंसान से पंगा ले लिया। अगर तुम्हारी बैंड मैंने यूँ की यूँ नहीं बजा दी ना तो मेरा नाम भी सेजल नहीं। ऐसे बोल के ना अपना टी-शर्ट को सिर्फ़ पीछे की तरफ करती है और बोलती है पापा मैं नहाने जा रही हूँ। जब तक मैं नहा के आऊँ आपकी बहू का नंबर मेरे पास होना चाहिए। ऐसे बोल के उसके पापा को ना ऐसे लुक दे के चली जाती है और उसके पापा इतने ज़्यादा क्यूट होते हैं ना उसकी किसी बात को वो ना ही नहीं बोलते। वो अपने जो होते हैं ना कॉन्टैक्ट उनको कॉल करते हैं और श्रेया मेहता का नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो होता है ना वो जो एजेंट बोलते हैं कि पर सर आपको क्यों चाहिए श्रेया मेहता का नंबर? कुछ केस हो गया क्या? तो उसके पापा के मुँह से निकल जाता है भई मेरी बहू है मुझे नंबर चाहिए बस। ऐसे बोल के कॉल कट कर देता है और सामने वाला एजेंट ना वो भी परेशान हो जाता है मेरी बहू है मतलब वो बात क्या सच है? क्या श्याम मेहता का गर्लफ्रेंड सच में सेजल है? ऐसे बोल के वो इंसान भी कन्फ्यूज़ यहाँ पे सेजल के पापा ने क्या बोल दिया वो भी कन्फ्यूज़ और यहाँ पे श्रेया तो एकदम पता ही नहीं है उसकी लाइफ में कोई तो मतलब तूफ़ान आने वाला है और वो तूफ़ान का नाम सेजल है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कैसे-कैसे टकरार होते हैं, टकरार के बाद इकरार होते हैं और इकरार के बाद प्यार होता है। ये सारी चीज़ें तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट और जो लोग मेरे साथ न्यू-न्यू जुड़ रहे दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं एक नए एपिसोड्स के साथ। तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मेरे को कुछ तो बोल दीजिएगा। तो टाटा बाय-बाय, गुड नाइट, टेक केयर।